गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आपने इस नेटवर्क चैनल पे मेरी बेस वीडियोस को जरूर देखा होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। एक्चुअली आज मैं इसकी डिप्लीशन लेयर के बारे में समझाऊंगा कि पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है और एक्चुअली सबसे पहले तो डिप्लीशन लेयर होती क्या है और ये बनती कैसे। हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। अगर आप हायर क्लास में हैं तो इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन पूछा जाता है कोर्सेज में, ठीक है। लेकिन आज हम लोग डेरिवेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बस बात करेंगे डिप्लीशन लेयर तैयार कैसे की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएन जंक्शन क्या होता है। अगर आपको पीएन जंक्शन पता है तो बेटर है, नहीं पता तो एक जस्ट एक क्विक रिवीजन है, ठीक है। पीएन जंक्शन होता क्या है, ठीक है। अगर आप किसी पी टाइप सेमीकंडक्टर को, पी टाइप मटेरियल को किसी एन टाइप मटेरियल से ज्वाइन करते हैं तो इन दोनों के ज्वाइन होने पे जो जंक्शन बनता है, इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो पूरी एक बाउंड्री, जंक्शन मींस बाउंड्री, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो बाउंड्री वगैरह बनती है तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो पीएन जंक्शन क्या होता है? पी टाइप मटेरियल को और एन टाइप मटेरियल को ज्वाइन करने पे जो जंक्शन बने उसे पीएन जंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब पी टाइप मटेरियल क्या होता है? जब किसी सेमीकंडक्टर में आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ड्रॉप करते हैं, किसी सेमीकंडक्टर, आई होप आपको सेमीकंडक्टर पी टाइप मटेरियल क्या होता है तो ये सब पता होगा, इसलिए मैं जस्ट एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, हम लोग इस पे एक सेपरेट वीडियो पूरा स्टार्ट करेंगे। तो पी टाइप मटेरियल को, यानी इसमें एक क्या होता है, इसमें होल्स की एक्सेस होती है। क्या होती है? होल्स की एक्सेस होती है। एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होती है, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं, ज्यादा होल्स को हम पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं, और नेगेटिव एन टाइप मटेरियल ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो अब ये पीएन जंक्शन बनता है कैसे? क्या हम ऐसा करते हैं कि पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को रख दिया और ज्वाइन कर दिया तो क्या पीएन जंक्शन बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। पीएन जंक्शन जस्ट ऐसे नहीं होता है। तो पहले तो पीएन जंक्शन होता क्या है? इट इज अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन। It is a single crystal of germanium और सिलिकॉन। एक सिंगल क्रिस्टल होता है, इट इज सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन डोप्ड इन सच अ मैनर, इस तरह से इसमें डोपिंग की जाती है, इन सच अ मैनर दैट वन हाफ कंटेन्स n type material and one half contains p type material, ठीक है। तो पीएन जंक्शन क्या होता है? एक सिंगल, यानी जर्मेनियम का एक सिंगल क्रिस्टल, जो समझाते हैं सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, तो उस जर्मेनियम का एक सिंगल क्रिस्टल जिसमें आधा पोर्शन पी हो और आधा पोर्शन एन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन कहते हैं, सिंगल क्रिस्टल, ठीक है। तो आई होप ये आपको पता होगा। डेफिनेशन नोट करना चाहे तो उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन, तो ठीक है, हम इसमें डिप्लीशन लेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में पूछा जाता है तो हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये सपोज आपका पी टाइप मटेरियल है और ये आपका एक एन टाइप मटेरियल है। डिप्लीशन लेयर होती क्या है बस हमसे समझने जा रहे हैं। तो पी टाइप मटेरियल मैंने कहा था होल्स की एक्सेस होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस होती है। एक्चुअली होल्स पॉजिटिव नहीं होते, बस इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं वो मूव कर जाते हैं यहाँ से, तो होल्स क्रिएट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो उसके अपोजिट क्या हो गया? होल। इसलिए हम इसे होल्स को समझते हैं, कंसीडर करते हैं पॉजिटिव की तरह। इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। एक्चुअली इसमें भी होंगे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो माइनॉरिटी, बहुत थोड़े अमाउंट में, और इसमें भी होंगे होल्स, लेकिन वो भी बहुत ही माइनॉरिटी, बहुत ही थोड़े अमाउंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही पीएन जंक्शन बना तो हुआ क्या? ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होके यहाँ पे चले गए। आपने कोई पोटेंशियल बाहर से नहीं लगाया, फिर भी ये मूवमेंट हो गया थर्मल एजिटेशन की वजह से, यानी हीट पाती है। अब जैसे मिले, जिनको हीट मिली और ये यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन होल्स यानी पॉजिटिव को देख के इधर अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मिल गया। सिमिलरली ये वाला भी यहाँ चला गया और ये वाला भी यहाँ चला गया। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो इसने इस वैकेंसी को फिल कर दिया, इसने भी फिल कर दिया और इसने भी फिल कर दिया, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किए
तो यहाँ पे क्या बनेगा, होल्स, पॉजिटिव। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, होल्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव किया तो यहाँ पे क्या बना, होल्स। ठीक है, तो देखिए इस छोटे से रीजन में, इस छोटे से पार्ट में देखिए क्या हुआ, पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट कर गए तो अब ये बन गए होल्स और यहाँ पे बन गया एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो इस स्मॉल रीजन जहां पे ये मूवमेंट हुआ है, इस स्मॉल रीजन को ही हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। यानी यहाँ पे अब मोबिल चार्ज कैरियर नहीं है। देखो मोबिल क्या होते हैं, जो मूवमेंट करें, लेकिन मूवमेंट तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन करने वाले थे, वो तो पहले ही यहाँ पे अब आ चुके हैं। तो अब यहाँ से मोबिल चार्ज हट गए हैं, क्या रह गए, केवल इमोबिल आयंस, जो कि अब मूवमेंट नहीं कर सकते, इमोबिल आयंस रह गए। तो स्मॉल रीजन पीएन जंक्शन में एक ऐसा छोटा सा स्पेस जहां पे इमोबिल आयंस इकट्ठा हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। तो स्मॉल रीजन इन द vicinity of junction, in the vicinity of junction depleted of free charge carrier, depleted of free charge carrier, small region in the vicinity of junction depleted of free charge carrier। यानी छोटा सा रीजन जहां पे अब फ्री चार्ज या मोबिल चार्ज नहीं प्रेजेंट होगी, वही हमारी क्या होगी, डिप्लीशन लेयर। यानी ये इतना सा पार्ट जो है ये क्या होगी आपकी जंक्शन में, जो जंक्शन के पास ही में बना है, और छोटा सा रीजन जहां पे आप मोबिल चार्ज नहीं प्रेजेंट है, वो क्या हो गया आपका डिप्लीशन रीजन हो गया। ठीक है, यानी इस कॉल्ड लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं डेफिनेशन को, इस कॉल्ड डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं, फॉर्मेशन के पूरे प्रोसेस को हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डिप्लीशन लेयर का बनने का पूरा प्रोसेस जो कि एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो माय फ्रेंड जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव किया, तो ध्यान दीजिए यहाँ तो मूव कर गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से मूव कर गया, यहाँ से मूव कर गया, यहाँ पे होल क्रिएट हो गए। लेकिन अभी नेक्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट बाद वाले, ये भी तो मूवमेंट करना चाह रहा होगा, क्यों नहीं करना चाह रहा होगा। लेकिन जब ये मूवमेंट करना चाह रहा होगा तो हुआ क्या, इसने तो मूवमेंट स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से यहाँ बढ़ा होगा तो इसको यहीं पे होल मिल गया होगा, तो ये आगे क्यों जाए, इस होल ने इसे पहले ही अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ बढ़ने ही नहीं दे रहा दूसरे रीजन में जाने के लिए। ठीक है, बट मान लीजिए यहाँ से एक बार के लिए एनर्जी पाके आगे बढ़ भी गया, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा तो इस इलेक्ट्रॉन इसे रिपल करने लगा, उसको दूर फेंकने लगा। समझे, यानी ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो चुका है, ठीक है, पहले से, वो इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन रिपल्स करते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल करने लगा, दूर भागने लगा। तो अब क्या हुआ, यानी प्रोसेस मिलर अभी स्टार्ट हुआ ही था कि इस प्रोसेस को रोक दिया गया। ठीक है, तो अब जब रोक दिया गया तो इसी वजह से क्या हुआ, एक यहीं पे इतने ही रीजन में बस इतना ही इमोबिल आयंस प्रेजेंट हो गए। जो डेफिनेशन लिखी कि इमोबिल आयंस वो कैसे प्रेजेंट हुए, इस वजह से। अगर ये मूवमेंट और कंटिन्यूस रहता तो सब फ्यूज हो जाते हैं आपस में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो भगा, लेकिन उसने पहले तो यहीं पर अट्रैक्शन मिल गया। अगर यहाँ से किसी तरह से आगे बढ़ता भी है तो ये रिपल करना शुरू कर देता है। तो इसी फॉर्म में, इसी को हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन। यानी कैसा फॉर्मेशन हुई, मूवमेंट को स्टॉप होने की वजह से फॉर्मेशन इसका हुआ। तो अब इसको पहले प्रॉपर डेफिनेशन या प्रॉपर वे में लिखेंगे, जो कि हमें एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो कॉपी पर नोट डाउन किए, ले लीजिए, स्टार्ट करते हैं। तो एज सून पीएन जंक्शन फॉर्म, as soon p-n junction form, electrons move from n side to p side, electrons move from n side to p side। ठीक है, n side to p side due to thermal agitation, due to thermal agitation, electrons move from n side to p side due to thermal agitation। ये अपनी सेल्फ हीट की वजह से ये कहाँ पे
थर्मल एजिटेशन की वजह से कहाँ पे चले गए, एन साइड से पी साइड मिलना शुरू हो गए, ठीक है। देन बिफोर प्रोसेस प्रोग्रेस, बिफोर प्रोसेस प्रोग्रेस यानी प्रोसेस आगे बढ़ता, आगे वाले इलेक्ट्रॉन भी आगे आते फ्यूज करने के लिए, प्रोसेस प्रोग्रेस इट स्टॉप्स, वो रुक गया प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस रुक गया, ठीक है। स्टॉप्स की जगह आप चाहे तो ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, हॉल्ट मीनिंग सेम होती है, इट हॉल्ट, ठीक है। तो बिफोर, भाई बड़े हो गए तो इस वर्ड भी तो बड़े होने चाहिए, तो बिफोर प्रोसेस प्रोग्रेस इट हॉल्ट, ठीक है, बिकॉज द मूवमेंट उस समय पे, because the movement electrons move from n side to p side, electrons move from n to p, it leaves holes in its own side, it leaves hole यानी अपने पीछे क्या छोड़ता जा रहा है, होल्स, अपने साइड में क्या छोड़ता जा रहा है, इन इट्स ओन साइड, उसने क्या छोड़ दिया, होल छोड़ दिया, ठीक है। यही जो लिखना है इंग्लिश वही है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज द मूवमेंट इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एन टू पी, इट लीव्स होल्स इन इट्स ओन साइड, ठीक है। सिमिलरली होल combined with p with electrons causing it to become negatively charged, it to become negatively charged, यानी इलेक्ट्रॉन्स का कंपैरिजन आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस अमाउंट में इस साइड में क्या हुआ है, जैसे ही सिमिलरली होल कंबाइंड में इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं इन पी साइड, पी साइड में जब होल इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हुए तो कॉज क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होने लगा धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। तो यहाँ से हम इरेज करता हूँ, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो कॉजिंग इट टू बिकम नेगेटिवली चार्ज, यहाँ तक मैंने लिख लिया है, आगे इस प्रोसेस को लिखते हैं, ठीक है। कॉजिंग इट टू बिकम नेगेटिवली चार्ज, देन हुआ क्या आगे, बट सॉरी कॉजिंग इट टू बिकम नेगेटिवली चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज हो चुके, नाउ there now the next electron पहले तो ये लिखिए, इट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यानी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी हुई थी दोनों साइड पे, दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव की जो न्यूट्रलिटी बनी हुई थी वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अब तो न्यूट्रल रहा ही नहीं, ठीक है, ठीक है, बिकॉज इट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यहां तक तो डिस्टर्ब हो गया। देन नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन which have to move from n to p यानी अब n से p से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव करना चाह रहा है, it is attracted, पहले तो हम attracted वाला पोर्शन लिख लेते हैं, it is attracted by hole present in its own side, hole present in its own side, ठीक है। तो क्या हुआ कि अट्रैक्ट हो जाएगा, अपने साइड में जो होल प्रेजेंट है उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये गाड़ी वाले भी भैया, तो प्रेजेंट इन इट्स ओन साइड ना, एंड फर्दर रिपल, और आगे क्या होगा अगर मूव कर भी जाते हैं आगे तो रिपल बाय द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन अपोजिट, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन पी रीजन, तो ये फर्दर क्या होंगे, रिपल किए जाएंगे
पी रीजन की तरफ से, जहां पे नेगेटिव चार्ज एक्सेस, अब देखिए यहाँ नेगेटिव करंट होने लगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपल किए जाने लगे, ठीक है। तो इट रिपल्स टू नेगेटिव चार्ज दैट इज प्रेजेंट इन, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा आगे नोट डाउन करते हैं। आई होप यहाँ तक नोट डाउन आपने कर लिया होगा, ठीक है। नहीं किया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो नेट इफेक्ट, जो नेट इफेक्ट है, नेट इफेक्ट इज दैट, तो नेट इफेक्ट इज दैट क्रिएशन ऑफ a region। तो नेट इफेक्ट हुआ क्या, एक ऐसा रीजन बन गया इन दो जंक्शंस के बीच, इस जंक्शन के बीच, एक जंक्शन के बीच में एक ऐसा रीजन बन गया जो कि अब इमोबिल चार्ज, मोबिल चार्जेस से डिप्लीट, मोबिल चार्ज की कमी हो गई, मोबिल यानी मूवमेंट करने वाले चार्ज की कमी हो गया, यहाँ मूवमेंट कर ही नहीं पा रहा ना इस रीजन में, इस रीजन में अब मूवमेंट करना रुक गया है। तो इसी को क्या कहते हैं, जो नेट इफेक्ट हुआ क्या, इन कॉम्बिनेशन से, रिपल्सन से हुआ क्या। नेट इफेक्ट इज दैट क्रिएशन ऑफ ए रीजन विच इज depleted of, इंक मेरी इंक में मार्कर में जाती नहीं डायरेक्ट, is the which is depleted of free charge carrier। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, वो डिप्लीटेड हो गया, यानी वहां पे क्या हो, फ्री चार्ज कैरियर्स की कमी हो गई। दिस कॉजेस formation of depletion layer, this causes formation of depletion layer, this causes formation of depletion layer। इस वजह से यहाँ पे डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन हो गया। अभी डिप्लीशन लेयर होता क्या बता चुका कि स्मॉल स्पेस, छोटी सी जगह पीएन जंक्शन में जहाँ पे मोबिल चार्ज ना प्रेजेंट, उसी को डिप्लीशन लेयर कहते हैं। और इसका फॉर्मेशन हमने अभी 3 स्लाइड्स में किया है। आई होप डिप्लीशन लेयर होती क्या है और वो कैसे फॉर्म करती है आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ एक पॉइंट, जब ये बना होगा, अभी बैरियर पोटेंशियल जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे उसमें मैं इसका हिंट दे देता हूँ। तो जब ये बना होगा, यहाँ से निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव इकट्ठा होता जा रहा है, तो मैं इस निगेटिव को इस फ्रिक्शनल बैटरी से शो कर देता हूँ, और ये यहाँ पे पॉजिटिव इकट्ठा होता जा रहा है तो इसको पॉजिटिव फ्रिक्शनल, यानी इस पूरे को मैं पॉजिटिव बैटरी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ बैरियर की तरह। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है यहाँ पे, इसको इस बैरियर को, इस रुकावट को पार करना होगा ना। तो इसी बैरियर को एक फिक्सियस बैटरी जो लगा देते हैं पीएन जंक्शन में, जब कोई भी बैटरी बाहर से ना प्रेजेंट हो तो उस फिक्सियस बैटरी को लगा देते हैं, जो कि मूवमेंट को स्टॉप करती है, रोकती है। उसी फिक्सियस बैटरी को हम लोग बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। तो आई होप आपको डिप्लीशन लेयर क्या होती है और बैरियर पोटेंशियल के बारे में हिंट मिल गया होगा, जो हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। और पहले तो इसके क्या कहते हैं, इसके डेरिवेशन को करें। डिप्लीशन लेयर का वेल डिफाइंड डेरिवेशन है। तो आई होप आपको बिल्कुल यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।